और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। श्रीनगर G20 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। 22 से लेकर 24 मई के बीच आयोजित होनी है ये अहम बैठक और 100 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। जो अतिथि देश हैं उनको भी खास निमंत्रण इस सिलसिले में भेजा गया है। तो लगातार G20 की मेजबानी के लिए क्या कुछ श्रीनगर में तैयारियां की गई हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बेहद खास जो है वो इंतजामात किए गए हैं। सबसे अहम ये है कि 100 से अधिक जो डेलीगेट्स हैं उसके अलावा अतिथि देश जो हैं उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। मई के तीसरे हफ्ते में ये अहम बैठक होना है और अब तक का सबसे अहम इसको माना जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो लाजवाल कुदरती खूबसूरती है, यहाँ की जो दस्तकारी है, यहाँ का फन, यहाँ के कारीगरों के हाथों का खूबसूरत फन, साथ ही साथ यहाँ का जो खास खाना है, तमाम तर तहजीब व सकाफत उससे रूबरू करवाने की पूरी तैयारी है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास साथी, हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र वांगू, साथ ही साथ परवेज भट्ट श्रीनगर से और समीर भट्ट जम्मू से। अपने तीनों साथियों का ब्रेकिंग एट 10 में हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि जम्मू कश्मीर तैयार है G20 के तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए। सीधे रुख करना चाहेंगे परवेज का। परवेज, बहुत खास नजर आ रहा है वहां पर तैयारियों का जिस तरह से आप जायजा ले रहे हैं। अब बिल्कुल है ना, सबसे पहले मैं तस्वीरों में आपको सीधे यहाँ की तैयारियां और यहाँ पे जो जोश खरोश है वही दिखाता हूँ। सीधे ये हॉट एयर बलून है G20 जो समिट, टूरिज्म समिट यहाँ पे होने जा रहा है उसका पार्ट है ये। अब से कुछ देर में है इसको हवा में छोड़ दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें टूरिज्म रिलेटेड, क्योंकि ये समिट हो रहा है तो टूरिज्म रिलेटेड काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है। जिस जिस चीज में टूरिज्म का पोटेंशियल यहाँ पे बनता है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। यहाँ पे आप विजुअल्स में देख सकते हो, यहाँ पे एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन भी अब से कुछ देर में जो है वो होने जा रहा है। यहाँ पे साइकिल मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो बच्चे आए हैं यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए और साथ में इसके बाद जो है वो ट्रैकिंग का भी इनेकाद यहाँ पे किया जाएगा। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना और बताइए कितना एक्साइटेड है आप G20 साइकिलिंग इवेंट में? मेरा नाम मोहम्मद राहीन है, मैं लीजेंड स्कूल से हूँ और हम यहाँ पे G20 के हवाले से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने आए हैं। जैसे कि साइकिलिंग हो रही है यहाँ पे और हॉट एयर बैलून लॉन्च हो रहा है, ट्रैकिंग हो रही है, हमें काफी अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करते हुए। आप नाम बताइए और बताइए कितना एक्साइटेड है हम ये G20 इवेंट यहाँ पे हो रहा है और आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मेरा नाम तासीम हुसैन भट्ट है, मैं लीजेंड स्कूल से हूँ और यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है 2023 G20, इसमें बहुत एक्साइटेड है हम। यहाँ पर हॉट एयर बैलून भी लॉन्च कर रहे हैं तो और ट्रैकिंग हो रही है, साइकिलिंग हो रही है। मैंने पर्सनली साइकिलिंग चुना है तो साइकिलिंग मेरे को अच्छा लगता है इसलिए। यहाँ की यूथ के लिए कितना अच्छा है ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होना? ऐसे इवेंट्स होना यहाँ पर ऐसे इवेंट्स होते नहीं है मगर होने चाहिए क्योंकि इससे जो है क्या कहते हैं एनकरेजमेंट मिलती है और नेचर को देखने का मौका मिलता है और ऐसे इवेंट से फिजिकली फिट रहते हैं। ऐसे इवेंट होनी चाहिए। बिल्कुल हिना, ये थोड़ा हमने यहाँ बच्चों के साथ भी बात की और तस्वीरों में आपके दिखाएंगे। पीछे अभी जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो फंक्शन है वो भी जारी है। यहाँ पे जो सेक्रेटरी टूरिज्म है जो कि सारी इन चीजों का यहाँ पे इनाकाद करा रहे हैं वो भी इस मजलिस में आए हुए हैं। यहाँ पे अब से कुछ देर बाद ही जो है ये हॉट एयर बलून जो है ये यहाँ पे हवा में छोड़ दिया जाएगा। परवेज, ये तस्वीरें लगातार बेहद खुशाइंद कश्मीर की हैं और ये पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। शैलेंद्र वांगू का रुख करना चाहेंगे। शैलेंद्र, अगर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना अहम इस G20 की बैठक को माना जा रहा है, खास तौर पर कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए? तो शैलेंद्र वांगू से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। समीर भट्ट, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स का इनेकाद होना, एक सही तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया के सामने पहुंचे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए G20 की जो मीटिंग है
और उससे पहले जो मीटिंगों का दौर चल रहा है Y20 के जरिए और बाकी जो मीटिंग्स चल रही हैं, इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस भी है, डेवलपमेंट के सारे जैसे टूरिज्म को प्रमोशन हो, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हो या बाकी जितनी चीज़ें, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में जो एक छवि बनाने की कोशिश हमारे हमसाय मुल्क की तरफ से की जाती है और उन लोगों की तरफ से जो हमारे देश के दुश्मन हैं, वो पूरे कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जब भी कोई मौका उनको मिलता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में वो दुष्प्रचार करते हैं, उसको डिफीट करने के लिए इससे भी बड़ा मौका कोई नहीं होगा। जब ये 100 डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, ऑफिशियल्स, बड़े बड़े टॉप लेवल के लोग आएंगे और यहाँ पे खुद देखेंगे, विजिट करेंगे हर जगह पे, यहाँ पे उनको खुद एहसास होगा कि जो कोशिश की जाती है छवि बिगाड़ने की जम्मू कश्मीर की और पूरे देश की, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उनको जब साइड सीन्स के जरिए जगह जगह पे लिया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई अपनी तरफ से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपना काम कर रहा है, यहाँ पे अपना उसको लिबर्टी है और सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को डेवलपमेंट, उन तक डेवलपमेंट, उनके तरक्याती काम पहुंचाने की, उनको बेसिक एमिनिटीज देने की और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को पुश अप करने की। तो उससे जाहिर तौर पर जो एक नैरेटिव, एक इविल नैरेटिव, एक नेगेटिव नैरेटिव को बिल्डअप करने की जो कोशिश लगातार की गई है कई सालों से, उसको डिफीट किया जाएगा, उसको शिकस्त दी जाएगी उस नैरेटिव्स को, और एक नया नैरेटिव जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें पीस है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें लोगों को अपना अधिकार और अपने राइट्स को अच्छी तरह से चलाने की बात है। तो ये सारी चीजें जब वो G20 के मीटिंग में यहाँ पे आएंगे, जब वो देखेंगे, परखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और बात करेंगे लोगों से, इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, तो जाहिर तौर पर जो एक नैरेटिव, एक नेगेटिव नैरेटिव है, उसको खुद ही शिकस्त मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल समीर, बेहद अच्छी तरह से आपने समझाया है कि कितना जरूरी हो गया है इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का मुनक्किद होना। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की पहुंचनी चाहिए, इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता है, खास तौर पर जिस तरह से आपने पहले बताया था कि मीडिया कम्युनिटी को खास यहां पर इनविटेशन दिया गया है, खास उनको दावत दी गई है, कहीं ना कहीं बेहद अहम मौका है ये। बिल्कुल हिना, जाहिर तौर पर यह बहुत अहम मौका है। एक तरफ जहां पूरे देश में G20 से जुड़ी बैठकें हो रही हैं, लेकिन कश्मीर में जो बैठक होने वाली है, ये एक ऐसा मौका है जहां पर कश्मीर की सही तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने शोकेस किया जा सकता है। तो ऐसे में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 100 के आसपास जो डेलीगेट्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। G20 कंट्रीज के, ना सिर्फ G20 कंट्रीज बल्कि इसमें कुछ कंट्रीज को किया गया है, भेजा गया है, जिसमें 9 कंट्रीज है, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। ये अहम बात यह है कि न सिर्फ G20 कंट्रीज बल्कि वो जो कि G20 के सदस्य कंट्रीज नहीं है, उनको भी इन्वाइट किया गया है, और इसमें से 5 वो कंट्रीज हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो UAE, जिस तरह हम जानते हैं कि UAE की कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर में, मॉल में भी वहां पे इन्वेस्ट किया गया है और भी प्रोजेक्ट्स वहां पर आ रहे हैं। तो ये ऐसा मौका होगा कि न सिर्फ इस मीटिंग के लिए, लेकिन मीटिंग के लिहाज से जम्मू कश्मीर के सीनिक जो प्लेसेस हैं या वहां का कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, खाना है, उन सबको शोकेस किया जाएगा और सही तस्वीर, जैसे समीर बता रहे थे, लगातार कोशिश की जाती रही हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से कि कश्मीर की गलत तस्वीर दुनिया के सामने रखे, और वहीं हमने ये भी देखा है कि बहुत बार वेस्टर्न मीडिया भी कश्मीर की सही तस्वीर दुनिया के सामने नहीं रखता है। तो ऐसे में 50 से ज्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको भी इस बार इस इवेंट के लिए ले जाया जा रहा है। तो उनको भी दिखाया जाएगा कि असल हालात किस तरह के हैं कश्मीर में, और जो सही तस्वीर है वो रखी जाएगी पूरी दुनिया के। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, और सीधे रुक करना चाहेंगे परवेज का। परवेज, इस वक्त की सही तस्वीर आपसे बेहतर कोई नहीं दिखा सकता है। बिल्कुल है ना। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सेक्रेटरी टूरिज्म है आबिद रशीद साहब, इनसे हम बात करेंगे। आबिद साहब, क्या क्या इवेंट्स लाइंड अप है? G20 समिट यहाँ पे होने जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये समिट टूरिज्म के हवाले से। देखिए, G20 का लास्ट वीक ऑफ मई में, यू आर अवेयर द थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप of our G20 presidency of the country is happening in
Kashmir in the last week of May. तो as a prelude to that हम टूरिज्म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसमें जुटे हुए हैं कि किस तरह से इसको सक्सेसफुल बनाया जाए. इन दैट बैकड्रॉप आज एडवेंचर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इट्स वन ऑफ द थीम्स ऑफ J&K tourism in the working group. So we have started a hot air balloon here, which is an added attraction to the tourism sector of Jammu and Kashmir. इसी तरह से साइक्लोथॉन स्टार्ट की है. आपने देखा कि छोटे बच्चों की एज इन पब्लिक पार्टिसिपेटरी मैनर लोगों का बहुत इसमें G20 इवेंट में हमने देखा है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं. आज देखा आपने कि स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कितना ज़्यादा खुशी के साथ खुशी की एक लहर झूम रही है इन बच्चों के लिए जिनको ये प्रॉब्ली फर्स्ट एक्सपोजर है. इसी तरह से साइक्लोथॉन इवेंट्स, हॉट एयर बलून्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो मुझे लगता है कि ये इट विल बी ए ग्रैंड सक्सेस और G20 की वजह से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को एक बहुत बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल स्केल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे tourism of Jammu and Kashmir will be promoted and projected in the right perspective. इंटरनेशनल फॉरेन टूरिज्म रिवाइवल हो सकता है. इससे एक मैसेज जाएगा जब यहाँ से एम्बेसडर्स यहाँ के हालात वगैरह वापस जाके देखेंगे और वहाँ पे बयान करेंगे. मेरा ये मानना है कि जो डेलीगेट्स, जो हमारे डेलीगेट्स, नेशनल डेलीगेट्स और इंटरनेशनल डेलीगेट्स खासतौर पर जम्मू कश्मीर आएंगे, they will be our ambassadors. They will be the ambassadors for Jammu Kashmir, brand Jammu Kashmir. They will be the ambassadors for Jammu Kashmir tourism. और उसकी वजह से यहाँ की लोकल इकोनॉमी को, लोगों को, टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाखों लोग हैं, तो उनको बहुत फायदा होगा. द लोकल कम्युनिटी, द सोसाइटी हियर इन जम्मू एंड कश्मीर विल बेनिफिट ह्यूजली बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट विच इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. इस स्केल का 1947 से इस इंटरनेशनल और ग्लोबल स्केल का कोई इवेंट हमारे यहाँ हो रहा है. तो हम सब इसमें we are very eagerly waiting to welcome all the delegates, G20 delegates, with our open hearts, warmth and affection and hospitality that Jammu and Kashmir is very famous for. परवेज इनसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के जो समिट्स का इनेकाद है वो होते रहना चाहिए? चलिए इस वक्त काफी जो सेक्रेटरी टूरिज्म है वो मसरूफ है इस टाइम और बलून का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं. यहाँ पे बलून को छोड़ने जा रहे हैं. हाँ, हमने इससे पहले भी इनसे बात की थी तो साफ तौर पे इनका कहना है कि ये 1947 से जो है वो पहली बार इस नवियत का एक इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पे हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में ऐसे इवेंट्स लगातार यहाँ पे होते रहेंगे. जैसा कि अभी भी अगर हम देखें G20 के साथ साथ जो अभी Y20 का भी कल कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पे समिट हुआ, वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसमें बात हुई. आज अब जो 22 मई से जो G20 का समिट होगा उसमें टूरिज्म के हवाले से बात होगी. टूरिज्म क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको पता है कि टूरिज्म सेक्टर से काफी लोग वाबस्ता है. तो ये तस्वीरें श्रीनगर से तो हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं. खासकर इस इवेंट के कितने मायने हैं वो भी हम अपने तमाम तर साथियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर अपने तीनों साथियों का, शैलेंद्र वांगू, समीर भट्ट और परवेज भट्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम मौजू पर तमाम तर जानकारी देने के लिए. फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए.